राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है बलराम दाऊ के साथ, जो कि बताई हुई शाम की जगह पर गुरु शुक्राचार्य से इनडायरेक्टली मिलने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही डाउट होता है कि शुक्राचार्य शाम के साथ मिलकर कोई नया प्लान रच रहा होगा। वहां पे जाकर के वो कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा, मैं आपसे भेंट करने के लिए आया हूँ श्री द्वारकाधीश के साथ, आप कृपया करके अपने दर्शन दें। जैसे ही बलराम दाऊ ये कहते हैं, वहाँ से शाल्व की सेना उन पर आक्रमण कर देती है और चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है। फिर जैसे ही बलराम दाऊ पूछते हैं कि क्या हो रहा है, ये कौन हो तुम, तभी वहाँ से शाल्व आता है और बलराम दाऊ शाल्व को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। शाल्व कहता है कि बलराम, तुम मेरे ही बुलाने पर यहाँ आए हो और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सर्वशक्तिशाली है। ये मेरी ही साजिश थी कि तुम यहाँ पर आए। अब जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। बलराम दाऊ कहते हैं कि शाल्व, लगता है तुम पुरानी तुम्हारे साथ हुई चीज़ों को भूल चुके हो। तुम भूल गए हो कि कैसे कान्हा ने तुम्हारे किए की सज़ा दी थी और तुम्हारे ही सामने तुम्हारे परम मित्र शिशुपाल की जान ली थी। तुम वो सब भूल गए हो, तो मैं तुम्हें आज पुनः याद दिलाऊंगा। यहाँ पर कहता है शाल्व कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, इसीलिए मैं कृष्ण से और तुमसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ और अब सब कुछ मेरे हाथों में होगा। द्वारका नगरी पर मैं राज करूँगा और तुम्हारा भेद मेरे आगे खुल चुका है। तुम जो कृष्ण को छुपा करके यहाँ लाए हो, ज़्यादा देर तक तुम मुझसे उसे नहीं छुपा पाओगे। यहाँ पर बलराम दाऊ को पकड़ लिया जाता है और फिर शाल्व कहता है, आओ कृष्ण आओ, तुम्हें आज आना ही होगा। मेरे लिए ना सही तो बलराम को बचाने के लिए तुम्हें रथ से उतरकर मेरे समक्ष आना ही होगा। यहाँ पर जो श्री कृष्ण होते हैं वो रथ पर बैठे रहते हैं, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं और ना कुछ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर शाल्व अपनी शक्तियों का बखान करता है और कहता है कि जो कुछ आज तक नहीं हुआ, आज वो होने जा रहा है। मैं शाल्व यहाँ पर कृष्ण को अच्छे से बताऊंगा कि आखिर मेरे में कितनी शक्ति है और मैं क्या हूँ। आज संसार देखेगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। और शाल्व नाश्ता कूदता है और कृष्ण के पास उसे लेने के लिए पहुँच जाता है। रथ के पास पहुँचते ही शाल्व कहता है कि सुन कृष्ण, सुन, चलिए, जिस तरीके से तूने मेरा अपमान किया था, आज मैं उन सब का प्रतिशोध लूँगा। और वो शाल्व धीरे धीरे रथ पर चढ़ता है और कृष्ण को नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन कृष्ण बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं। और शाल्व जैसे ही कृष्ण को छूता है, वो उनके ऊपर से दुपट्टा हटाता है जो उड़ा होता है। वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कृष्ण होते ही नहीं है। और शाल्व ये देखकर कहता है, तुम तो कृष्ण नहीं हो। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अगर ये कृष्ण नहीं है तो असली कृष्ण कहाँ है। शाल्व इतने ज़्यादा क्रोध में आ जाता है, बलराम दाऊ को देखता है और बलराम दाऊ कहते हैं कि मुझे पहले से ही तुम्हारी इस हरकत का अंदाज़ा था, इसीलिए मैं कान्हा को लेकर ही नहीं आया। तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि सैनिकों आक्रमण और छुपी हुई बलराम की सेना यहाँ पर जो शाल्व होती है उसकी सेना के साथ भिड़ने के लिए आ जाती है। शाल्व ये देखकर काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और कुछ ऐसा धुआं जैसा कर देता है जिससे बलराम दाऊ को कुछ भी नज़र नहीं आता। शाल्व यहाँ पर उन्हें चेतावनी देकर जाता है कि मैं जल्द लौटूंगा अपना प्रतिशोध लेने के लिए, सैनिकों चलो पीछे हटो। और धीरे धीरे करके शाल्व और उसकी सेना यहाँ से भाग जाती है डर कर। सारे सैनिक बलराम दाऊ के कहते हैं कि महाराज, हमें इनकी प्रतिशोध के लिए इनके पीछा करना चाहिए। बलराम दाऊ कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं आज सिर्फ इनकी योजना का पता लगाने आया हूँ, जो कि ये है कि अवश्य शाल्व को कुछ ऐसी शक्तिशाली शक्तियाँ प्रदान हुई हैं जिससे वो कान्हा के सामने खड़े होने की बात कर रहा है, अन्यथा उसमें कान्हा से कुछ भी प्रतिशोध लेने की कोई भी क्षमता नहीं है और ना ही साहस है। वो द्वारका पर विजय चाहता है ना, लेकिन अब वो शांत नहीं बैठेगा। इधर शाल्व पहुंच जाता है शुक्राचार्य के पास और कहता है कि एक बार फिर से आप विफल रहे। बलराम वहाँ कृष्ण के साथ नहीं बल्कि अपनी सेना के साथ आया था। हमेशा की तरह आपकी सारी योजनाएं विफल रहीं। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अब जो करूँगा मैं करूँगा। तभी शाल्व एक संदूक मंगवाता है जिसमें संदूक से कृष्ण निकलते हैं। ये देखकर शुक्राचार्य बौखला जाते हैं
वो शाल्व से कहते हैं कि ये तुमने मेरे साथ उचित नहीं किया, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। यहाँ पर बलराम दाऊ द्वारका में सभी लोगों को सूचित करते हैं कि द्वारका पर बहुत जल्द बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए हमें जल थल और हर जगह की सेना को दुगना करना होगा और ध्यान रखना होगा कि हम इस परेशानी के लिए सज्ज हों अपने हर एक मुमकिन प्रयास से। और यहाँ पर कृष्णा को भी हमें ढूंढ कर उसे सब कुछ ज्ञात कराना होगा। तभी राधा आती है और कहती हैं कि दाऊ, आपने तो कहा था कृष्ण स्वयं आ जाएगा। दाऊ कहते हैं लगा तो मुझे भी ऐसा था, लेकिन वो नहीं आया। राधा रोती हैं और कहती हैं न जाने कृष्ण कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रहा है। इधर एंट्री होगी शाल्व के एक नए असुर की और वो श्री कृष्ण के जैसा दिखता है। यहाँ पर संदूक से श्री कृष्ण जैसा दिखने वाला वो शख्स निकलेगा, जिसे देखकर शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आते हैं। वो कहते हैं कौन है ये, लेकिन शाल्व सिर्फ हंसता रहता है, कुछ नहीं बताता। यहाँ पर शुक्राचार्य शाल्व पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि यदि तुम्हें अपने शत्रु से संधि करनी ही थी तो तुमने मुझे पहले ही बता देना था। अगर ये बात सत्य हुई कि तुमने कृष्ण से शत्रुता छोड़कर मित्रता कर ली है तो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी बना दूंगा कि तुम्हें जीते जीते मौत का सभी प्रयोजन देखने को मिलेगा। जैसे ही शुक्राचार्य मुड़ते हैं वो देखते हैं कि कृष्ण उनके आगे झुके हुए होते हैं हाथ जोड़कर। ये देखकर शुक्राचार्य काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कृष्ण नहीं हो सकता, कृष्ण मेरे आगे नतमस्तक है। फिर शाल्व के जो असुर होता है जिसका नाम ब्रह्मासुर है, यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए शाल्व को दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये मेरा सर्वशक्तिशाली असुर है ब्रह्मासुर, और ये कृष्ण जैसा ही दिखने वाला है और इसके पास वो समस्त शक्तियाँ हैं जो कृष्ण के पास है। शुक्राचार्य जैसे ही उस पर फोकस करते हैं वो देखते हैं कि कैसे कृष्ण जैसा दिखने वाला ये असुर मोर पंख निकालता है अपने मुकुट से और उसके चितड़े चितड़े कर देता है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को मोर पंख से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, वो उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने हाथों से मोर पंख को मसल कर तोड़ कर उसे फेंक देता है। शुक्राचार्य के सवालों का जवाब देने के लिए वो उन्हें कुछ ऐसा सैंपल दिखाता है जिससे के बाद शुक्राचार्य के तो होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि हमें कुछ भी करके कान्हा को ढूंढना होगा राधा, कुछ भी करके। तभी यहाँ पर जो ब्रह्मासुर है वो असुर गुरु शुक्राचार्य के हाथों से तो कभी बालों से खेलता है और कभी उन्हें भयभीत करता है और एक एक करके अपने छल कपट की सारी सीमाएँ उन्हें दिखाता है, जिसके बाद शुक्राचार्य को यकीन हो जाता है कि ये छलासुर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और कृष्ण जैसा ही बनकर वहाँ पर जा सकता है। तभी शाल्व कहता है कि अब आप बताइए, आप नहीं पहचान पा रहे तो भला द्वारका में कौन पहचान पाएगा कि ये कृष्ण नहीं बल्कि छलासुर है। यहाँ पर कहता है शाल्व, लेकिन एक बात है गुरुदेव, राधा पहचान सकती है। और शुक्राचार्य कहते हैं कि हाँ, राधा जितना कृष्ण को जानती है इतना कोई नहीं जानता। राधा इसे एक बार में ही पहचान जाएगी कि ये कृष्ण नहीं है। तभी छलासुर कहता है ये जो आपका गांडव्य है ये किस दिन काम आएगा, आप कुछ करिए ना, कुछ चमत्कार दिखाइए। गुरु शुक्राचार्य उस असुर को इतनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं और कहते हैं कि अब इसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये कृष्ण नहीं है, खुद राधा भी नहीं, और हमें इसे अब जल्द से जल्द द्वारका भेजना होगा। इधर दिखाया जाएगा कि वन में राधा विलाप कर रही होती है और कृष्ण को याद कर रही होती हैं और तभी अचानक से एक हाथ आता है और राधा के आंसू पोंछता है। ये देखकर राधा हैरान हो जाती है और देखती हैं तो कृष्ण उनके सामने बैठे होते हैं। राधा कहती हैं कृष्ण तुम आ गए, तुम कहाँ चले गए थे मुझे बीच में छोड़कर। तुम्हें नहीं पता द्वारका पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है जिसकी जानकारी सिर्फ तुम्हें ही देंगे बलराम दाऊ। इसके लिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मुझे दोबारा ऐसे छोड़कर कभी मत जाना। कृष्ण राधा को बहुत अच्छे से संभालते हैं, प्यार करते हैं और कहते हैं कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, यहीं था, आओ चलो, और हाथ पकड़कर उन्हें झूले पर बिठाते हैं और कहते हैं कि राधा ये सब बातें हम थोड़े समय पश्चात कर लेंगे, अभी तुम विश्राम करो, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। और राधा कृष्ण के बीच में यहाँ बहुत सारी क्यूट क्यूट बातें होती हैं जो कि हमेशा से होती हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है यहाँ पर वो छलासुर वाला चलता है। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि राधा के सामने ये छलासुर है या फिर श्री कृष्ण, लेकिन यहाँ पर राधा कृष्ण के कंधे पर सर टिकाती हैं और इतना आराम करती हैं कि सुबह हो जाती है। यहाँ पर बलराम दाऊ सभी से कहते हैं कि आप सब लोग सारी सेनाओं के साथ में सज्ज हो जाइए, क्योंकि द्वारका पर जो संकट आने वाला है उसका अनुसंधान हमें डट कर करना होगा। राधा कहती है कृष्ण भोर हो गई, मैं तो तुम्हारे आने की प्रसन्नता में सब भूल ही गई, आओ चलो सब हमारा वेट कर रहे हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ राधा को किनारे ढूंढने आते हैं यमुना के और कहते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारी भटक रही होगी। तभी राधा आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं कि दाऊ
देखिए, कृष्ण आ गया है और राधा कृष्ण का हाथ पकड़कर दाऊ के सामने आ जाती हैं। दाऊ राधा को बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखते हैं। यहाँ पर कृष्ण भी राधा को बहुत ही प्रेम से देख रहे होते हैं। राधा से कहते हैं, बलराम, दाऊ, राधा, लेकिन कान्हा है कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा है। और राधा जैसे ही अपनी साइड में देखेंगे, कृष्ण फिर से गायब हो जाएंगे। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या राधा के साथ जो है वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है हमारे या फिर छलासो, ये देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।